हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे राम सिन्धुभैर्वच पतितानां हरे पावनेभ्यो राम वैष्णवेभ्यो नमः। राम श्रील राम प्रभुपाद की जय। हरे गुरु महाराज की हरे। जय। जप सुधारने की कला सत्र पे हम ब्रज में स्थित होकर नाम जप की कला सीख रहे थे, उसके ऊपर वर्णन हो रही थी। जे कम से कम ये 2 घंटा हम ब्रज में किसी जगह पे स्थित होके हम अपने नाम जप संपादन करें, बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और जी भर के सुनेंगे। श्रवण ही हमारी जो जीवन के प्रयोजन है, जो प्रेम है, वो हमको प्राप्ति करा देंगे। चर्म चक्षु है, ज्ञान चक्षु और हृदय की चक्षु है। तो हम आंखों से जो चीज देखेंगे, देख पाएंगे, बहुत ही कम चीज देख पाते हैं। जो हमारे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, विशेष करके हमारे हृदय चक्षु की जो बात आती है, शास्त्रों में वर्णन करते हैं, तो उससे हमारी जो जीवन के प्रयोजन है, जो प्रेम है, प्रेम प्रयोजन, प्रेम परमार्थ महान, तो वो हमको हृदय से दर्शन भी करनी पड़ेगी और अनुभव भी करनी पड़ेगी और आस्वादन भी होगी, है ना। प्रेमांजन छुरितो भक्ति विलोचने शांत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमापि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, प्रेम की अंजनों से अंजित आंखों से, भक्ति विलोचने, भक्ति की आंखों से, है ना, हम वो सब चीज देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं। गौड़िया संप्रदाय के भक्तों की अभिलाषा है जो वो कम से कम ब्रज में रहे और ब्रज में राधा कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कर पाए, दर्शन आदि कर पाए। तो हमारी नाम जप ये सब चीजों को आपको प्रदान कराने वाले हैं। नाम जप में वो सामर्थ्य है जो ब्रज की लीलाओं की स्फुरन हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। स्थावर चैतन्यचरितामृत की 8th मध्य लीला अध्याय 8 में श्लोक आते 247। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरत है निज इष्ट, सर्वत्र स्फुरित है निज इष्ट पूर्ति। तो स्थावर जंगम आदि जो देखते हैं खोले आंखों से, वो ना मूर्ति है ना देखे तार मूर्ति, वो ना दिखाए, है ना। वो दर्शन तो दर्शन ही, वो दर्शन तो वो है जिसमें आपके इष्ट मूर्ति की दर्शन हो। तो वो दर्शन हृदय से संभव होगी। तो चले हम राधा कुंड, आंखें बंद करनी पड़ेगी, खुला आंखों से तो कुछ ना दिखेगी, और दिखेगी भी तो क्या दिखेगी, प्रपंच दिखेगी। चर्म चक्ष दिखे तार प्रपंच रसम। तो कविराज गोस्वामी की ये श्री गोविंद लीलामृत हमको हृदय की आंखों से ही देखनी पड़ेगी। आंखें खोल के देखने की कोशिश करेंगे तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं, है ना। तो प्रेमांजन छुरितो भक्ति विलोचनेन शांत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। शांत शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रेमी भक्तजन। शांत सदैव, सदैव शब्द का अर्थ तो हमेशा ही देखता है। शांत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय से देखना पड़ता है। हृदय में आंखें हैं, है ना। बाहर तो 2 आंखें हैं, ये तो स्थूल इंद्रियां हैं,
जो आपके सूक्ष्म इंद्रिया है, हृदय सुबेलोकयंति, वो बड़े बलिष्ठ है, बहुत ही बलवान है और किसी भी जगह पे आपको बिल्कुल स्थापित करके आपको दर्शन करा सकते हैं, है ना, दर्शन करा सकते हैं। तो हृदय की आंखों की उजागर करनी पड़ेगी, है ना, और उन्हीं से देखने की प्रयत्न करनी पड़ेगी, तभी तब आप उसको समझ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे और आस्वादन भी हो पाएंगे। नहीं तो चमड़े की आंखें से देखने के प्रयास करेंगे तो विफलता हाथ में लगेगी, है ना। आप कहोगे क्या प्रभु जी, क्या वर्णन है, वो सब ना वृक्ष है, ना झूले हैं, ना वो मंदिर है, ना रत्नों की वो बेदी है ना, तो और ना वो प्रशस्त घाट है और ना मंडप है, ना वृक्ष के नीचे बेदी है, रत्नों की बेदी, जो कोई बेदी तो आपकी कंठ तक पहुंचता है, कोई बेदी तो सीने तक पहुंचता है, कोई बेदी तो कमर तक की ऊंचाई है, और इतनी सुंदर वो सब मणियों की, रत्नों से जड़ित है। और तो ऊपर की उड़ता हुआ पक्षी वो सोचता है जो ये जल है और जलों के ऊपर तरंग है, तो वो ऊपर से उड़ के गिरते हैं जलों की आशा से। तो ये दृश्य वर्णन नहीं है गोविंद लीलामृत की श्लोक संख्या 11 या 10 या 11 नंबर में। फिर कविराज गोस्वामी आपको निमंत्रण देते हैं, आप थोड़ा सा ऊपर उठ के देख लो जी, चढ़ के देखो। तो घाट के ऊपर से, मंडप से थोड़ा दूर आपने आंखें बिछाओगे तो वो सब दृश्य है, जो अनेकों बागीचाई है, फूलों की बागीचा है, फलों की, वृक्षों की बागीचा है, जिसका उपवन कहलाता है। और पय प्रणाली, माने पय प्रणाली है जिसमें से जल, स्वच्छ जलों की प्रवाह है, और उस जलों में कुमुदीय कमल फूलों की पराग गिरी है, और सुभाषित जलों की प्रवाह है, जो कलरव करते हुए प्रभावित होती है ना। अनेकों वन देवताएं है जो फलों की संग्रह करता है, अनेकों कुंज में सेवा करने के लिए वृंदा देवी के द्वारा नियुक्त सेविकाएं हैं, सब जो फूल संग्रह करते हैं, फूलों की माला बनाती है, और कुंज में जो सैया आती है उसके ऊपर फूलों की सैया की, है ना, रचना करती है। हर जगह चारों तरफ आप देखोगे तो आम की पत्ते की लड़ी है, सुभाषित जलों की छिड़काव है, छोटी छोटी गेट बना जिसको तोरण कहलाता है, वो उसमें फूलों की कारुकार्य है। जैसे हम किसी प्रोग्राम में फूलों से सजाते हैं ना, बहुत सारे चीज फूल से सजते, वो हमेशा फूलों से सजा हुआ है। तो वृंदा देवी द्वारा नियुक्त अनेकों सेवक सेविकाएं हैं जो सारे ये सब चीजों की देखभाल कर रहे हैं, और हर चीजों की निखुत, कौन सा चीज कहाँ पर होनी चाहिए, सब उस तरह से विन्यस्त है, रखा हुआ है। तो इस तरह से चारों तरफ सजा हुआ है। तो राधा कुंड तो बिल्कुल सज गई, है ना। कुंड की जलों की अद्भुत महिमा है। कुंड की चारों तरफ जो वृक्ष है, लता है, गुल्म है, तो फूलों से और फलों से भरा हुआ है। तो सपोज फलों से भर जाएंगी तो शाखा प्रशाखा झुक जाती है, फूलों की कलियों से झुका हुआ शाखा प्रशाखाएं है, तो स्वाभाविक है झुके हुए तो जलों के ऊपर आके है ना झुका हुआ, तो उनकी जो छवि, उनकी जो छाया है वो जलों पे पड़ती है। कुंड के, राधा कुंड के जलों पे पड़ी है, तो अद्भुत नैसर्गिक दृश्य है। तो कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, अब तो सज गई राधा कुंड, सज गई। आप कुंड को देखो, कुंड की जलों की शोभा देखो, कुंड की चारों तरफ की शोभा की देखो, ऊपर की मंडपों की शोभा आप देख लीजिए, चारों तरफ कुंज की
शोभा देख लीजिए, बाग बगीचाओं की शोभा देखिए, पूरा सब सज गई है। तो सज गई तो भाई जो नायक है वहां उपस्थित होना ही चाहिए। कंदर्प कुंज है जो राधा कुंड की पश्चिम दिशाओं में एक कुंज है, वहां पर भगवान कृष्ण श्याम सुंदर विराजमान, वहां विराजमान। राधा रानी अभी पहुंची नहीं, राधा रानी आने वाली है। भगवान गोचारण लीलाओं में है, गोवर्धन के तलाटियों में गाय चराने आए, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, गोप के वेश में है भगवान। श्याम सुंदर इस समय ग्वाला के वेश में है, वृंदावन कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण। तो घुटने तक धोती पहने, पीताम्बर है ना, और पीताम्बर को कसा हुआ है, कमरबंद से कसा हुआ। कमरबंद के लिए उन्होंने गले के गलवस्त्र को व्यवहार किए, क्योंकि गाय चराने के लिए भागना पड़ता है और इधर उधर जाना पड़ता है, तो इसीलिए भगवान की पीताम्बर बिल्कुल कस के बंधा हुआ है। और बांसुरी रखे हुए एक तरफ, और आपने थोड़ा सा देखना है तो चरणों में नूपुर नहीं है इस समय, चरणों में फूलों की कलियों से बाला की तरफ है जो चरणों में बंधा हुआ है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो बाजूबंद भी फूलों की कलियों से बनी हुई बाजूबंद, गोवर्धन की तलाटी है और इस क्षेत्र में तो फूल ही फूल है। और हाथों की बालाई भी है, रत्नों की बाला नहीं है, हाथों में फूलों की बाला है। और श्याम सुंदर बिल्कुल दोनों हाथों को ठोटी पे लगाते हुए अधीर अपेक्षा कर रहे हैं, आंखें दूर, दूसरे आंखों की आंख बहुत दूर तक देखने की प्रयास करे। राधा रानी आने वाली है, मिलने के लिए बड़ी उतावल है। कृष्ण बिल्कुल खड़े हैं कुंज के सामने, ये दृश्य है। तो भगवान को देख के जो मयूर हैं उन्होंने सोचा जे भाई ये तो जलद है, जलद शब्द का अर्थ है जल कणाओं से पूरित बादल है। आप सब जानते हैं मयूर नाचते तब है जब आकाश में बादल होगी, आकाश में बादल नहीं होगी मयूर नाचेंगे नहीं। नाचने की उनके स्फूर्ति तभी उत्पन्न होती है। कविराज गोस्वामी ने श्लोक व्यवहार किए हैं इसमें, श्लोक संख्या 21 जलद भ्रांतिकृत कृष्ण कांति प्रणय उन्मदे। जलद भ्रांतिकृत, वो बेचारा मोर को पता ही नहीं चले ये बादल है कि और कोई है। भगवान श्याम सुंदर को उसको बादल जैसा लगता है। कृष्ण के शरीरों की आभा इस तरह से है, जल से पूरी बादलों की जैसा शोभा होगी ना, इस तरह से। तो जलद भ्रांतिकृत कृष्ण कांति, भगवान श्याम सुंदर की कांति इस तरह से, तो भ्रांति हुई, भ्रम उत्पन्न हुई मयूर को। तो वो बड़ा मुग्ध होके, उन्मत्त होके नाचने लगी, उन्मत्त होके नाचना शुरू किया ना। प्रणय प्रणय कृष्ण कांतिज प्रणय उन्मदे, प्रणय उन्मदे, प्रणय उन्मदे। संस्कृत भाषाओं के अलग अलग सा माधुर्य है, मिठास है ना। इस दो शब्दों से आप पूरे दृश्य की अवलोकन करने की सामर्थ्यता उत्पन्न हो जाती है। मैंने कहा ना कि श्री गोविंद लीलामृत की अद्भुत उपमा है, अलंकार है, छंद है और भाषा की ऐसी लालित्य है। कविराज गोस्वामी कृष्णदास को कविराज उपाधि प्राप्ति हुई थी इस शास्त्रों की रचना के बाद। समस्त वैष्णव समाज अभिभूत हो गए थे इस ग्रंथों को पढ़ने के बाद, और सब लोग मिलके कृष्णदास जी को कविराज उपाधियों से विभूषित किए थे। तो मयूर तो नाचने लगी आनंद से विभोर होके, श्याम सुंदर के चारों तरफ घूम घूम के नाच रही थी और कुंज के प्रांगणों में से। तो जब इस तरह से वातावरण हुई, इस तरह की परिवेश उत्पन्न हुई, हरित पारावत
आतकादि प्रहिष्ट नाना विविध चित्र पक्षिणाम कृष्णाचनानंद विफुल्य वर्मणाम कर्णामृताब्धो मनज्ञ काननम। तो भाई मयूर नाचेगा कुंज के सामने, तो जितनी भी उपवन थी आसपास कुंड के बाहर, तो उनमें से क्या क्या पक्षी, हारीत, पारावत, पारावत माने कबूतर, पारावत, चातक आदि, वो सब बहुत अपने अपने सरों से कलरव करने लगे। वो सब लोग पूजन करने लगे, है ना, और सब बहुत ही आनंदित है। और इस तरह से चारों तरफ पक्षियों को कलरवों से राधा कुंड के तट भर गई, है ना, भर गई। हारीत, पारावत, चातक एवं अन्य अन्य विचित्र पक्षीगण श्री कृष्ण दर्शन से हर्षाधिक्य से प्रफुल्ल देहो होकर कानन के मध्य में कलरव करने लगे। चातक एक पक्षी है, चातक पक्षी आप जानते हैं। चातक जो है, चातक चातकी, ये अद्भुत पक्षी है। ये तो सिर्फ वर्षा के समय या जब बादलों से जो जल निकलती है, जो वर्षा होती है, तो उसी को जल पिएंगे। वो ना सरोवर के जल पीता है, ना नदी का, ना झरने का। ये अद्भुत सृष्टि है ना, पक्षियों की। तो और चातक ये बड़े बहुत ही इसमें गुण है, गुणों में ये पक्षी में बहुत गुणावली है। इसमें क्या है, जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा जो पूर्णिमा के दिनों में फुल मून होते हैं, पूर्ण चंद्रमा उदित होती है, तो चंद्रमा को देख के उनके स्वभाव से इतने आप्लावित होते, वो ऊपर उड़ना शुरू करते हैं, है ना। उड़ते उड़ते वो चंद्रमाओं की शोभा को निरीक्षण करती है, चातक चातकी। तो अब एक चंद्रमा की सभा है आकाश में, है ना, कविराज गोस्वामी कहते हैं। अब तो अनेकों चंद्रमाओं की सभा से विभूषित श्याम सुंदर कुंज में खड़े हैं। तो वो बेचारा, उसको पता ही नहीं चल रहा है जी इतने चंद्रमा एक साथ कैसे उग गई, है ना। तो वो ऊपर के आकाश के चंद्रमा को छोड़ के चातक गिरने लगी। श्याम सुंदर की श्रीमुख के दर्शन के अभिलाषा से, जो जिसकी वर्णन यहाँ पर है। असंख्य पूर्ण चंद्र विनिंदित श्री कृष्ण को बदन, श्री कृष्ण के बदन शशधर की सुधा की पान करने के लिए मानो चकोर निकर चंद्र मंडल शोभित गगन मंडल को छोड़कर आने लगे। तो ये चातक है। वो पक्षी भी उन्माद हो गए, पागल हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा है ये श्याम सुंदर की ऐसी अद्भुत सुंदर श्रीमुख है ना। मधुरम 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 वपुरस्य विभो, कृष्ण कर्णामृत के 91 श्लोक। बिलमल ठाकुर जो चैतन्य चरितामृत के सनातन गोसाई पाद को सुनाते समय महाप्रभु कहते, सनातन मैं आपको थोड़ा सा उसी सुधा सागर की एक बूंद चखा देता हूँ, आप उसी से आपका काम चल जाएगा, है ना। भगवान कृष्ण श्याम सुंदर के रूप अद्भुत है, अद्भुत सुंदर है देखने में। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, भगवान के शरीर, उनके चरण देखो, घुटने देखो, कमर देखो, नाभि देखो, प्रशस्त वक्ष देखो, अजानुलंबित भुजाई देखो, अद्भुत सुंदर है कृष्ण। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, दो मधुरम शब्दों के प्रयोग किए हैं लीलासुख जी, बिलमंगल ठाकुर अपने कृष्ण कर्णामृत में। और फिर आगे कहते हैं मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, और उनके जो श्रीमुख है वो तो मधुर है, मधुर है, मधुरी है। 3 मधुरम शब्द के व्यवहार किए, मधुगंधी मृदुस्मित एतद अहो, और उस श्रीमुख में उनके होठों की जो मुस्कान है, मधुरम 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 मधुरम। लीलासुख जी के पास और कोई शब्द मिली नहीं, उन्होंने और कुछ बोल ही नहीं पाए, उन्होंने 4 मधुरम शब्दों की प्रयोग कर डाले।
तो इस श्लोक को गाते समय ये सनातन गोस्वामी पाद को वाराणसी के घाटों में, गंगा जी के घाटों में कथा सुना रहे थे। तो महाप्रभु भगवान कृष्ण की सुंदरताओं से इतने आप्लावित हो गए, आंखें बंद करके वर्णन कर रहे थे। तो आपने को संभालना, आपने को स्थिर ना रख पाए, उठ खड़े हो गए। दोनों हाथों की संचालनों से भगवान कृष्ण की सुंदरताओं को वर्णन करने लगे। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधी मृदुस्मित एतद अहो, मधुरम 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 मधुरम। तो कुंज के सामने खड़े हुए श्याम सुंदर सद्भुत इतने ही मधुर है। आप जो भी भगवान कृष्ण के बारे में सुने होंगे, उनकी सुंदरताओं के बारे में जो भी पद आप जानते होंगे, जो भी आप कंठस्थ किए होंगे, जहां जहां भी कृष्ण की सुंदरताओं के बारे में थोड़ी बहुत आप पढ़े भी होंगे, श्रवण भी किए होंगे, वो सब चीज ले आइए। तभी आप इस श्याम सुंदर की सुंदरताओं को आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे, आस्वादन भी कर पाएंगे। भगवान कृष्ण बड़ी अधीरता से अपेक्षा कर रहे हैं और आपने पूर्ण सुंदरताओं को बिखरते हुए, वृंदावन कृष्ण सबसे सुंदर है, मथुराधीश भी, मथुरा कृष्ण भी सुंदर है, द्वारकाधीश के द्वारका में विराजमान कृष्ण भी सुंदर है। किंतु उनकी सुंदरता की चार चांद लगती जब वो श्याम सुंदर के रूप में, विशेष करके राधा रानी की अपेक्षा करते हैं। राधा रानी की भावनाओं से समन्वित जो कृष्ण के हृदय है, वो कृष्ण की सुंदरताओं को वर्धन कराते हैं, वो कृष्ण के सुंदरताओं के वर्धन कराते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। तो उसी कृष्ण की श्रीमुख की सुधा को पान करने के लिए चकोर, उसको पता ही नहीं चल रहा जे ऊपर आकाश की तरफ उड़ के देखो चंद्रमा को, कि नीचे खड़े हुए अनेकों चंद्रमाओं के समन्वित शोभाओं के मैं दर्शन करूं। श्री राधा कुंड के तीर श्री कृष्ण के विलास के लिए कैसी आश्चर्य शोभा से शोभित है। राधा कुंड कितनी सुंदरताओं के साथ शोभायमान है इस श्लोक में। तो देखो जी, अब आपने तो खोले आंखों से ही आपको ये देखनी पड़ेगी, नहीं खूब बंद आंखों से देखनी पड़ेगी। खोले आंखों से तो देख नहीं पाएंगे। आप कहेंगे चलो राधा कुंज चले जाते, जो कुछ देखना सब देख लेते हैं। कुंज देख लेंगे, रत्नों की बनी हुई घाट देख लेंगे, दक्षिण दिशा की चंपक वृक्ष देख लेंगे, पश्चिम दिशाओं की कदम की वृक्ष देख लेंगे, उत्तर दिशा में आम की वृक्ष है और पश्चिम दिशा में बकुलों की वृक्ष है और उसमें झूले लगे हुए, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेंगे, देख ही लेंगे। कविराज गोस्वामी जब वर्णन किए हैं तो जरूर झूला तो लगा हुआ होगा, होगी पक्का होगी झूले। किंतु शांत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, प्रेम से भरे हुए हृदय, शांत जो कृष्ण के प्रेमी भक्त जन अपने हृदय से देख ले। तो आपके प्रयोग तो हृदय की करनी पड़ेगी, आंखों की करने के प्रयास करेंगे तो फिर संभव ना होगी, है ना। तो ये सब दृश्य हमारी नाम जप में क्या फर्क लाने वाला है। गोविंद लीलामृत की लगभग 20 श्लोक हमने पढ़े, 20 श्लोक है ना,
संस्कृत श्लोक है, उनके हिंदी अनुवाद पढ़े हैं और जो शोभा की वर्णन है राधा कुंड की वो हमने श्रवण की। तो आप सब जन इसको पढ़ के और सुन के आपके नाम जप में कितनी फर्क आई है। नाम जपते समय आपको थोड़ी बहुत याद आ जाए राधा कुंड की, वो आपकी बोनस की तरह है ना, आपकी प्राप्ति है और ये आपको हृदय को भर देगी, बिल्कुल भर देगी। इस ग्रंथों में इस पे अद्भुत महिमा है। गोविंद लीलामृत में रसमय ग्रंथ है, इसको रसिक जनों की ग्रंथ कहलाता है, किंतु इसमें आपको पूरी आपकी तन्मयता की प्रयोजन है। आपको बहुत अच्छे से उसकी मनन और स्मरण करनी पड़ेगी दिन के बाकी समय। जपते समय आप करने जाएंगे तो आपका जप बंद करा देंगे, आप जप नहीं कर पाएंगे, ध्वनि सुनाई नहीं देगी। हाँ, जपते समय मन बहुत जगह में भाग जाती है, उसको आपको रखने के लिए ये आपको सहायता कर देगी। आपने कहा ना जी आज तो मैं राधा कुंड के तट पे जाके जपूंगा, तो साधारणतः राधा कुंड के तट पे आप जपेंगे तो दक्षिण दिशा में प्रवेश करते हैं, वो कोने की जगह आती है, पत्थरों में बंधा हुआ घाट होती है, आप देखिएगा। और राधा कुंड और श्याम कुंड के मिलन स्थली में जहाँ गोवर्धन शिला रखे, जहाँ पुजारी लोग आपको कहते हैं ना चप्पल छोड़ के रखो, आओ इधर आओ, चप्पल पहन के मत आओ, फिर वो डांटते रहते हैं, तो वहां बैठ के जप सकते हैं। थोड़ी सी आगे आओगे तो मंदिर सामने साइड में मंदिर बनी है, उसके सामने बैठ के जप सकते। थोड़ी सी और आगे उत्तर दिशा की तरफ चलोगे तो वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि मंदिर है, तो वहां के सामने भी जप सकते हैं। आंखें खोला रखेंगे और राधा कुंड के दर्शन करेंगे तो ये सब दर्शन तो होगी। ये सब दर्शन भी कम दर्शन नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छी दर्शन है। किंतु गोविंद लीलामृत में जो राधा कुंड की शोभा वर्णन है उसको देखने के लिए तो आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। शांत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, आपको हृदय से देखनी पड़ेगी। तो हमारे नाम जप किस तरह से सहायता करेंगे। गौड़िया कंठहार की जो गीत है, जो गुरुदेव ने आपने इस बुक में, जप वाले बुक में है, उसमें एक लाइन आते हैं ना, जिभार अग्रते चले हृदय होते बोले शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। सब ध्वनि तो हमने जिह्वा से उच्चारण करेंगे किंतु बोलेंगे हृदय से, उठेगी इसकी ध्वनि हृदय से। शांत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, आपको हृदय की प्रयोग करनी पड़ेगी, चित्त भूमि की प्रयोग करनी पड़ेगी। शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, है ना। जपते समय जप के घड़ी तो हृदय से निकलना चाहिए, हृदय से जब निकलेगी तभी वो नाचेंगे। शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, वो शब्द तब नृत्य करती है। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे थे, प्रकाशानंद सरस्वती पूछ रहे थे, आप वेदांत तो क्यों नहीं पढ़ते? वेद वेदांत ये सब पढ़नी चाहिए, सन्यासी व्यक्ति को ये करना चाहिए। तो कहते हैं मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक मंत्र प्रदान किया, पता नहीं क्या मंत्र दी, वो मंत्र जपते जपते मैं पागल हो जाता हूँ, मेरी सारे होशो आवाज चली जाती है। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार भर, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। मैंने अपने गुरुदेव के पास जाके पूछा, जी क्या मंत्र दिया गोसाई आपने, ये क्या मंत्र है? ये इसको जपते जपते तो मैं पागल हो जाता हूँ, है ना, मेरे को तो कुछ सोच बुद्ध रहती नहीं। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार भर, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। महामंत्र में अद्भुत शक्ति है और गोलोक की सब कुछ इसके अंदर डला हुआ है। महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, इस मंत्र में सब कुछ डाल के रखती है। सिर्फ इनको हृदय से पुकारनी है तो हमारी काम चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। गोविंद लीलामृत की हर पहलू आप देख पाएंगे, बिल्कुल देखने में सक्षम है गौड़िया संप्रदाय के भक्त जन। आपको होगे सोचोगे पढ़ते समय तो मैं और कुछ पढ़ता हूँ, देखने में तो और कुछ देखता हूँ। आपको हृदय से देखनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल देख लेंगे। श्यामा सुंदर को खड़े रहने दीजिए, है ना, रहने दीजिए उनको, अधीर अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत ही
आंखें चंचल हैं श्याम सुंदर की, राधा रानी पहुंचने वाली है ना। तो अपेक्षा उनकी अधीरता के साथ। आज कृष्ण धीर कृष्ण नहीं है, अधीर कृष्ण है, अधीर कृष्ण है, किंतु अद्भुत सुंदर है कृष्ण। कृष्ण अद्भुत सुंदर है। श्रील कविराज गोस्वामी की जय, श्री गोविंद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। आप अवश्य याद कर लीजिए, थोड़ी सी मनन कर लीजिए, जितने भी आपने सुने हैं आप खुद अपने को कहिए मैं कितने बता सकता हूँ। गोविंद लीलामृत की 20 श्लोक हमने सुने हैं, उनमें से कौन सा चीज मैं बोल सकता हूँ। अब आपने कोई बोल के आपने को सुना दीजिए, है ना। तो फिर गोविंद लीलामृत की स्मरण हो जाएंगे इस ग्रंथ के, और जब आप पढ़ने लगेंगे, आपके पास जब बुक होगी, तब इसकी मिठास और बढ़ती चली जाएगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी।